भजन कार मगन रहो मन में, भजन कार मगन रहो मन में। सारी दुनिया मालिक को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ करती है, पर लोगों को बंदगी करने का तरीका नहीं है, मालिक को मिलने का तरीका नहीं है। ये कहता है तू भजन कर, रहो मगन मन में। भजन कौन सा करना है? लोग राम राम करते हैं, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई जोर जोर करता है। उनके करने से कुछ नहीं होता। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी शुद्ध कोई और चीज है, पानी पत्थर कोई और चीज है। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं बैठती। कमाई करेगा, आटा जाएगा, रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगा। तो राम राम कहने से मालूम नहीं होता। गुरुमदास ने लिखा है, राम नाम सबको कहे राम नाम, गुर प्रसादी मन से गुर प्रसादी क्या? कोई संत नहीं। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति दी है, नाम को बदल किया है, जो रूहानी मरण में जाता है, जो मन का समस्या है। लिखा है कविता मेला भी खंडा कोई बक्सा मेरे वैसी कोई भी बक्सा नहीं, माली का बक्सा के मिटेगा तुम्हें भी बसा देगा। संत अपने निजर से जुबान से इसके अंदर राम नाम का बीज आते हैं। जिसमें हम कोई खेत तैयार कर देते हैं, खेत में बीज में डालने तो फसल नहीं होती, मेरे उसको टाइम में चलाएंगे तो टाइम से खेत नहीं होती। संत वो इंजेक्शन करते हैं, ना तो इंजेक्शन चल रही होता है, ना हड्डियों में ना मन में, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं, तो जीव के साथ रहता है। संत मिले, संतों ने सिम बता दिया, फिर ये सिमन करे। दो रुकावटें हैं, एक तो श्री का प्यार, एक दुनिया की ख्याल। तुम भगवान को काम करो। जो हमेशा फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाया, ये अच्छा काम नहीं करेगा, ये बुरा काम जरूर करेगा। जो गांव के अंदर बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। तुम घर में काम करोगे, घर में बरकत आएगी, चिंता रहेगी, सिर का प्यार रहेगा, तुम बैठने की काबल होगे, सिमरन करोगे, दुनिया की ख्याल विषय विकार भोगे तो घर में काम ना करे, फिर तो मिट्टी पली तो होनी ही होनी है, घर में झगड़े होने ही होने हैं। दे प्यारी जीव को निस दिन सेवा में, दादू जन्म मरण लो कबू छड़ने। सिर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता। हाँ, ये क्या कहते हैं? तन की सेवा किए बिना मन निर्मल नहीं होता। हाँ, ये पूज्य मिले साहब हमें सब सेवादारों को, साधुओं को सेवा लगाए रहते थे। 12-12 बजे तक, 3-3 बजे तक कसी लेके लगाए रखते थे। वो हमारे दुश्मन तो नहीं थे, वो ये सोचते थे भाई इनका शरीर का प्यार निकल जाए, ये बैठने के काबिल बन जाए। हाँ जी, इसकी मैल दूर नहीं होती। तन की सेवा से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। हाँ, तन की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है।
सेवा करी जाओ तो अपन सिमरन करी जाओ। सेवा करोगे शरीर का प्यार हट जाएगा, सिमरन को लेके ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी। हाँ जी। जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक यह भजन सिमरन में नहीं लग सकता। हाँ। जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकता वह भजन सिमरन भी नहीं कर सकता। हाँ, हमारा क्या हाल है, अच्छा खा ले, अच्छा पी ले, सो ले, विषय विकार होंगे तो मालक मिल जाए, ये नहीं होगा। कबीर ने लिखा है, सुखिया सब संसार है, खावे हो सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे हो रोवे। तो जब मनेर साहब है रात को यहाँ 12 बजे तक मजलिस में बिठाए रखते, जब उठ के जाते तो हमको क्या कहते, बस भाई जागो ते रो। ये तो मार्ग है जागने का ते रोने का, पुकार करने का मार्ग है। हाँ जी। तन का प्यार भी सेवा करके ही छोड़ा जा सकता है। आप फरमाया करते थे कि तन को पालकर क्या करोगे। हाँ, ये मिट्टी है, इसको पाल के क्या करोगे, पर इस तन को खराब नहीं करना। घट बसे चिनारबंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिए इस देह को पाल। इस देह को पालना है तो इसके अंदर से राम नाम निकालना है। हाँ जी। इसने तो एक दिन आग में चले जाना है, इससे जितनी ज्यादा सेवा ले ली जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, ये राम नाम का धन इकट्ठा कर ले, ये साथ जाएगा। अरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेव रहो शरणाई। माही मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छुट के कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारज ध्यान दे रास। और नाम तो सबके अंदर है पर देखा तो नहीं है। आंख में के अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं, नाम सुनिए घट चानना। जो नाम को पढ़ कर ले, जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारज ध्यान दे रास। सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर पर्व अंकर बैठा पा। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सूरज चांद तारे बनाए हैं, वो चीज अंदर आ गई, फिर कभी किस बात की। मालिक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, पर कोई चिंता भी नहीं। चाहे आदमी कितनी कमाई कर ले, मौत का डर तो रहता ही है, जमदूतों का डर तो रहता ही है, बाहर भी डर रहता है कोई मार ना दे। मालिक अंदर आ गया, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं है। मालिक बेपरवाह है, इसको बेपरवाह कर लेता है। उसको कोई चिंता नहीं है, इसको कोई चिंता नहीं रहती। उसकी कोई कमी नहीं है, इसकी भी कोई कमी नहीं रहती।
कभी थकावट का बहाना। हाँ, मुस्तान जी क्या करते कि मिनट का फ्रेम अपने साहब फरमाया करते थे, इस मन पर इतबार करोगे तो ये तुम्हारी मिट्टी पलीत करेगा। हाँ जी। कभी थकावट का बहाना, कभी आलस, तो कभी नींद, तो कभी दुनिया की किसी काम का बहाना बनाकर हमें सांसारिक झंझटों में फंसाने की कोशिश करता है। हमें चाहिए कि हम इसकी किसी दलील को ना सुने और इससे सख्त मुकाबला रखकर उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते इसको भजन सिमरन में लगाए रखें, ताकि हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए और हम अपने देश सतलोक पहुंच जाएं। सुनो भाई, और कोई भजन नहीं है, ये मन का मुकाबला ही भजन है। उस्ताद जी फरमाया करते थे, हाँ, जितना मुकाबला है, जितना मुकाबला है उतना ही भजन है। हाँ, मन के साथ जितना मुकाबला करोगे उतना ही भजन। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी। और कुछ नहीं। सो याद रखो, जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे उतनी ही दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ, जितना मुकाबला रखोगे दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ जी। सो चलते फिरते, उठते बैठते सीमेंट की तरह तराई रखो। हाँ, ये क्या कहता है, भजन कर रहो मगन मन में। असली चीज भजन है, जो सतपुड़ी साहब में हम पढ़ते हैं, परब के सिमरन गर्भ न बसे। जे तू सिमरन करेगा तो माँ के पेट में नहीं जाएगा। परब के सिमरन जम दुख नसे, परब के सिमरन काल परड़े, परब के सिमरन दुश्मन डरे, परब के सिमरन बिगन न लागे, परब के सिमरन अनदिन जागे, परब को सिमरी से बेमौत आजे, परब को सिमरी सरब के राजे, परब के सिमरन जब तब पूजा, परब के सिमरन बिन से दूजा, परब के सिमरन तीर्थ स्नानी, परब के सिमरन दरगाह मानी। हाँ जी। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जो जो चोर भजन के चोर भजन के प्राणी। सुनो भाई, कई लोग ये कहते हैं कि पूज्य मनीष साहब को छोटे 13 दिनों में नाम मालिक मिल गया। ये इस तरह नहीं है। संत शुरू से ही संत होते हैं। ये इस तरह है जिस तरह कोई कर्मचारी है, उसके 2 लड़के हैं, एक तीसरी जमात में पढ़ता है, एक 15वीं में पढ़ता है, तो उसकी कहीं ट्रांसफर हो जाती है। जो तीसरी में पढ़ता है वो तीसरी में जाके एडमिशन लेगा, जो 15वीं में पढ़ता है वो 15वीं में जाके एडमिशन लेगा। तो साल के अंदर जो 15वीं में पढ़ता है वो साल में MA कर जाएगा, जो तीसरी में पढ़ता है उसको 12-13 साल लगेंगे। इसी तरह ये भक्ति ये साथ आती है, जिसकी पुराने जन्मों की भक्ति होती है उस पर वो जल्दी तरक्की कर जाता है। जिसकी बात थोड़ी भक्ति होती है वो धीरे धीरे तरक्की करता है। पूज्य मनीष साहब उनका जन्म हुआ, वो सारे घर वाले सत्संगी थे। उनके पिताजी ने महाराज सावन सिंह से नाम लिया था, उनकी माताजी ने सावन सिंह से नाम लिया था, तो वो अभ्यास करती थी। जब चोला छोड़ गई तो पहले बता गई, घर में पोछा लगा दिया तो उसने कहा भी, उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े ईश्वर को इनकी मम्मी थी उनको दे दे। उनके चोला छोड़ने के बाद ये पूज्य मनीष साहब लो बड़े
अपनी ननिहाल में आ गए। इनके 3 मामे थे, तो तीनों ही बाहर थे। एक तो बगदाद में एक्सियन था, तो एक छोटी उम्र में घर बार छोड़ के चले गया, तो एक चोड़ा छोड़ के 3 मामियाँ थी। तो वो सत्संगी थी, हर महीने ब्यास सत्संग जाया करते थे, तो मेरे साथ जाया करते थे। उनको माहौल ही ऐसा मिला कि उनके अंदर ये लगन बढ़ती गई। स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, नौकरी की, तो हर महीने ब्यास जाया करते थे। इनकी लगन थी। फिर सच्चे पातशाह चोड़ा छोड़ गए, फिर सरसे आ गए, यहाँ मस्ताना जी की सोबत मिली, दे हर रोज मजलिस में जाया करते थे। एक दिन कहने लगे, कभी रब या मालिक कोई चीज़ नहीं है, हमने इतने 30 साल हो गए नाम लिए, कुछ भी नहीं मिला। मस्ताना जी कहने लगे, भी तो हमारे सामने ये क्या बात करता है, इसको निकालो, डेरे से कुटिया से बाहर निकाल दो। और फकीर का गुस्सा दूध के उबाल की तरह जल्दी ठंडा हो जाता है। एक प्रेमी ने सिफारिश कर दी कि मस्ताना जी कहने लगे, भी तेरे को मालिक के मिलने की लगन है तो 15 दिन हमारे पास आ जा। तो लगन तो उनके अंदर थी। घर में बच्चों को सामान दे करके, राशन पानी दे करके ते मस्ताना जी के पास आ गए। मस्ताना जी ने वो हाल के अंदर एक गुसलखाना था, वो दे दिया, वहाँ बिठा दिया। तो क्या यहाँ तू भजन सिमरण कर, ते थोड़ी बहुत खुराक देते, दलिया देते, कभी चाय दे देते। 13 दिन उन्हें खूब अभ्यास किया। इनके अंदर कई बार तो कोई बुलाएं तंग करने लगी कि मुझे मस्ताना जी बाहर आके उनको दिलासा देते थे। वो 13वां दिन आया तो उनको कहा, भी तसल्ली होगी क्या? जी होगी, कि कोई शंका नहीं है। हाँ, तो ये पुरानी भक्ति होती है, वो साथ आती है। हाँ जी। हाँ, मैंने बचपन में 13 साल की उम्र में ही नाम ले लिया था। पढ़ाई और नौकरी करते नाम जपता रहा। 20 साल की मेहनत से कुछ प्राप्त होता दिखाई ना दिया, तब मैंने कहा था। वक्त की बात है, कर्म हल्के होते गए, मालिक ने पुकार सुन ली, तसल्ली हो गई। जिसने मेहनत 4 दिन ना की हो, कैसे तसल्ली मिले? एक लड़का आया, वो कहने लगा, जी मैंने मालिक को देखना है। तो मुझे मैनेजर साहब कहने लगे, भाई तू कितनी पढ़ा है? क्या जी मैं BA पढ़ा हूँ। तो कितने साल लगे हैं? कि ये 12-13-14 साल लगे हैं। बाहर की पढ़ाई करने में 14-15 साल लगे हैं। मालिक का रूप बनना, मालिक को देखना है, इसमें भी टाइम लगता है। ये जल्दी का काम नहीं है, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए। हाँ जी। मेरे पिताजी ने जन्मपत्री बनवाई थी। पंडित नाभा के महाराज जी का जोशी था। पिताजी का उससे गहरा ताल्लुक था। उसने कहा था, मेरी जिंदगी एक बादशाही जिंदगी होगी। मुझे पहल ना कोई नौकरी मिली और ना कोई अच्छा काम मिला। मैंने पंडित से कहा कि अच्छी बादशाही जिंदगी है। उसने बताया कि 28 साल की उम्र के बाद ये काम शुरू होगा। 28 साल की उम्र के बाद हालात बदल गए। जोशी जो भजन अभ्यास करता था, संत मत की लाइन का था। उससे पूछा, उसने कहा 33 साल की उम्र के बाद परमार्थ में यानी रूहानियत में तरक्की होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। हर काम वक्त आने पर होता है। आपने लिखा है कि मैं इतना दुखी क्यों हूं? यहाँ सारे ही दुखी हैं, कोई थोड़ा है तो कोई ज्यादा। जो ये एक डॉक्टर ने चिट्ठी लिखी थी महाराज मैनेजर साहब को। उनसे पूछा, जी आपको इतना जल्दी नाम कैसे मिल गया? उसका ये जवाब महाराज जी दे रहे हैं। हाँ जी। जो कर्म हमने किए हैं, काल उसका हिसाब मांगता है। हाँ, सुनो भाई, ये काल का देश है, यहाँ कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। जैसा तुम करोगे वो भोगना पड़ेगा। जी आप बीजे सो लूने कर्मा संदरा खेत। हाँ जी।
वह सबको देना पड़ता है। अगर अकाल पुरख भी आदमी का चोला पहनकर कोई काम करे तो उसको भी हर्जाना देना पड़ता है। हालांकि वह हर तरह से भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर बाली के तीर मारा, जिससे बाली की मौत हुई। कब? त्रेता युग में। वही भगवान द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली बिहिल बना। भगवान कृष्ण ने जंगल में लेटे थे, बायां पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली बिहिल ने सोचा हिरण की आंख है, उसने तीर मारा, जिससे भगवान कृष्ण की मौत हुई। कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग पलट गया, बदला देना पड़ा। हम कौन बेचारे हैं? कर्म कटते हैं 3 चीजों से, बीमारी, दुख ते निरादरी दे सिमरन। हाँ जी। हालांकि वे हर तरह से समर्थ है, मगर वह अपने असूल यानी कानून नहीं तोड़ता। ये बात उन्हीं को मालूम हो सकती है जो अंदर इस खेल को देखते हैं। दुनिया परमार्थ का पता बाहरी ज्ञान से लगाती है, पर यह प्रैक्टिकल कोर्स है। प्रैक्टिकल करने पर पता चलता है मन बुद्धि ने सबको खराब किया है। मन बुद्धि ने ही फकीरों की तालीम को मजहबी रंग दिया है। मजहबी रंग क्या है? जाना देखा तेते सच्चा, बिन बुझे झगड़े जग काचा। हमारे सबके कर्म अलग अलग हैं, तो कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है। तो बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं, वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, फिर लड़ो तो मरो। जो पहुंचते कह गए उनकी एक के बात, सभी शाने एक मत, उनकी एक के जात। जो मालिक की दरगाह में पहुंचा है उनकी सबकी एक ही बात है। बाकी हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। हाँ जी। मन बुद्धि ने ही आगे एक एक मजहब के कितने कितने फिरके बना दिए। हाँ, ये मन बुद्धि ने कई कई फिरके बना दिए। वो कहता ये ठीक है, वो कहता ये ठीक है, लड़ो तो मरो। हाँ जी। और दुनिया में झगड़े पैदा कर दिए हैं। मुझे कम्युनिज्म के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं इस लाइन में नहीं पढ़ा हूँ। आप क्योंकि इस लाइन से ताल्लुक रखते हैं, इस बारे में लिखता हूँ कि मन बुद्धि ने ही इनके 2 या ज्यादा फिरके बना दिए हैं। कांग्रेस कितने फिरके बन गए, ईसाइयों के कितने फिरके बन गए, सिखों के कितने फिरके बन गए। हाँ जी। वो चीज चली जाती है, बाद में बस लड़ाई झगड़ा ही रह जाता है। हाँ, फिर माया जोर पकड़ जाती है। हाँ जी। ये सब मन और बुद्धि के ही खेल हैं। असल परमार्थ में मन बुद्धि का त्याग जरूरी है। मन बुद्धि का त्याग, इसका मतलब क्या है? ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे, अपनी अक्ल को ऊपरे कर दे। तन संतन का मन, संतन का तन, संतन का किया, संत प्रसादर नाम त्याया, सर्व संतन दिया। हम संतों को तन दे देते हैं, धन देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेव के कार्य रस। ये मालिक की रजा में रहे, वे मालिक का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरन करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। ये मन से ये संकल्प विकल्प छोड़ता नहीं, अपनी चतुराई नहीं छोड़ता। मंदिर में जाएगा तो वहां जाके शिकायत करेगा, क्या जी बच्चा बीमार है, काम नहीं चलता जी, घर वाले कहना नहीं मानते जी, कोई न कोई शिकायत लेके जाता है। मालिक का शुक्राना नहीं करता, भाई मालिक का तुम जो कर रहा है वो ठीक है। हाँ जी। इसमें मालिक की मौज में रहना जरूरी है। हाँ, मालिक की मौज में रहना जरूरी है। जो मौज में नहीं रहते तो अंदर जा नहीं सकते। हर भावे सो पूजा हुए, पाना मन वसाई, कहते दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार। सह स्वभाव हुए सो होई, करने हार पछाने सोई। पर्व का किया जन मीठ लगाना, जैसा साथ तैसा दृष्टाना। भजन पर बैठे हो तो कोई अंदर ख्याल रखे ही ना, ये जो मालिक करता है वो ठीक करता है। सुबह से लेके शाम तक
काम करे, सिमरन करे, तो काम के अंदर लापरवाही भी ना करे, हेरा फेरी भी ना करे, किसी का दिल भी ना दुखाए। शाम को इस मन को कह दे भाई मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी दी है, अब भजन सिमरन करना है, फिर ये तरक्की करेगा। हाँ जी। दुख हो, सुख हो, आदर हो, निरादर हो या कुछ भी, इसकी परवाह ना करे, अपने असूल ठीक रखता हुआ सिमरन करे। यही दवा है। असूल ठीक रखता हुआ, कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ये कहता है भाई ये परहेज रखना है तो ये दवाई खानी है, ये दवाई खाएगा परहेज रखेगा बीमारी चल जाएगी। हम संतों के पास जाते हैं, संत क्या कहते हैं, भाई शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, तो प्राय बीबियों की तरफ नहीं देखना, हकलाल की कमाई करनी है तो किसी की निंदा नहीं करनी। जब उनका कहना मानेगा तो वो कोर्स करा देगा, नहीं माने बेटे धक्के खाई जाओ। हाँ जी। अपने असूल ठीक रखता हुआ सिमरन करे, यही दवा है। हाँ, आगे ना बात, मेन चीज सिमरन है। तो जो हमेशा फरमाया करते थे भाई मेन चीज सिमरन है, जो कुछ मिलना है उस सिमरन से मिलना है। जिन हर त्याया सब कुछ तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कम जाई, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक करत्या। जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हो भी है, मैं कर जाता है, तो ये मालिक का कोर्स करना है, ये सिमरन करे तो संतों का हुक्म मान के उनके हुक्म में ही रहे तो बात बन जाएगी। हाँ जी। इससे कर्म हल्के होते हैं। आप डॉक्टर हैं, क्या पुरानी बीमारी 1 या 2 दिन में ठीक हो सकती है? अगर दो दिन दवाई खाकर मरीज कह दे कि डॉक्टर आप ठीक नहीं। सुनो भाई, कर्म हल्के करने के 3 तरीके हैं, एक तो बीमारी, एक निरादरी, तो एक भजन सिमरन करना। हाँ, ये कृष्ण भगवान क्या कहता है, यही कृष्ण भगवान ने लिखा है कि मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दात प्रदान करता हूँ। कई बीमार हो जाते तो हाय हाय करते हैं, बीमारी जितनी आ जाए कर्म निकले चंगा है, आजाद हो जाता है, फारिग हो जाता है। हाँ जी। बीमारी, निरादरी और गरीबी, जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे का फोड़ा चिराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और ऐसा करने में उसका हाथ से बच्चे को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे फिर से स्वस्थ करने का होता है, क्योंकि वे जानती है कि बिना इस कष्ट को सहे बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। जब बच्चे का फोड़ा चीरा जाता है तो उसे कष्ट होता है और वह अपनी माता से लड़ता है, परंतु जब वह स्वस्थ हो जाता है फिर समझने लगता है कि माता ने उसे जो कष्ट दिया था वह उसकी भलाई के लिए ही दिया था। इसी तरह जब कर्मों के कटने पर हमारा अनुभव खुलता है, फिर पता चलता है कि जो संत कह रहे हैं वे हमारी ही भलाई को ध्यान में रखकर कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं संत का किया सत्कर्मान। संत परोपकारी होते हैं, उनके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा खसम की बाणी तेसरा करी ज्ञान बेला लो, उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है, उन्हें हमें जो कुछ कहना है हमारी भले के लिए कहना है, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है। उसकी ड्यूटी क्या है भाई, जीव को सही रास्ते पर लाकर मालिक से मिला देना। जन्म मरण दो में नहीं, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर चुंडन मिलाए। हाँ जी। दादू साहब फरमाते हैं कि किसी सुनार का सोने से क्या बैर, उसको शुद्ध करने के लिए ही उस पर हथौड़े चलाए जाते हैं और तपा कर उसकी मैल साफ की जाती है, तभी वह सोना किसी के गले का हार बनता है। जब तक उसको तपाया नहीं जाता तब तक उसकी मैल साफ नहीं होती, चाहे वे मुद्दतों तक पानी में पड़ा रहे।
हमारा कर्तव्य क्या है? जिस तरह संत सद्गुरु हमारा हर तरह ध्यान रखते हैं और हर बात में हमारी भलाई चाहते हैं, इसी तरह हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी किसी करनी या वचन पर अभाव नहीं आने देना चाहिए। हाँ, ये इस तरह है। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाए, दादू पग पग काल जान जाए तक है। संतों के वचन के बार काल काल है, उनके हुक्म में रहोगे तो वो कोर्स करा देगा। लक्ष्मण ने सीता के बार कर कार निकाली, कहा भाई इस कार से बाहर पैर ना रखना। उसने बाहर पैर रखा तो रावण के हाथों से कार होगी। तो संतों के हुक्म में रहोगे तो संत ये कोर्स करा देंगे। ये हुक्म नहीं मनोगे, विरोधी शक्तियों को मौका मिल जाएगा तो मिट्टी प्रीत हो जाएगी। हाँ जी, संत हमें मालिक की रजा में रखते हुए इस संसार सागर को पार करने का उपदेश देते हैं। प्रारब्ध कर्मों की वजह से संत कोई घर बार नहीं छुड़ाते, कोई बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, कोई बेख बनाने को नहीं कहते, पुट्ठे लटकने को नहीं कहते। वो क्या कहता है? वो बार बार यही कहता है भी अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। जो घर बार छोड़ देंगे तो डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, तो वहाँ रोटी की भी लोड़ पड़ेगी, ठिकाने की भी लोड़ पड़ेगी, कपड़े की भी लोड़ पड़ेगी। तो प्राय खाएगा तो गधा घोड़ा बन के देना पड़ेगा। अपने घर के अंदर हक लाल की कमाई करे तो अपना सिमरण करें। मस्तान भी क्या करते थे कि ये एक फुलवाड़ी है, ये फुलवाड़ी में भजन सिमरण नहीं होता तो बाहर नहीं होता। और मरदास ने लिखा है, नोदर ठाके तावत रहा है, 10वें निज गर्भाशा पाए। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। यहाँ ख्याल को टिकाना ये असली बात है। सिमरण कर करके सारे ख्याल निकल जाए तो यहाँ ख्याल टिक जाए। यहाँ तक ये पढ़, ये बात याद रखने वाली है। हाँ सुनो भाई, ये बात याद रखने वाली है। क्या? कि तीसरे तिल में नामों का दोहराना ही सही सिमरन है। तीसरा तिल कहाँ है? या मत्थे के ऊपर, आंख मीते अंदर अंधेरा है, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। इस संतों ने जो सिमरन बताया है तो सिमरन करोगे तो ख्याल निकल जाएंगे, तो अंदर जोत अंदर आ जाएगी। जब मने साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। बड़ी बीमारी तो ये है, ये मन किसी को बैठने नहीं देता, 5 मिनट भी नहीं बैठने देता। हाँ जी, इसके लिए इस सेवा करनी जरूरी है। हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, अपराधी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दे फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की कर जाएगा। हाँ जी, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सोच पर बैठे थे रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं कि 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। वो चीज गुप्त आई और गुप्त चली गई। हाँ जी, जब तक मन तीसरे तिल में नहीं बैठता और उसको अपना निवास स्थान नहीं बना लेता, तब तक इसको सिमरन से पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जब सिमरन करो, दिल पर बोझ लेकर ना करो, पूरे भरोसे से, प्रेम, खुशी और नम्रता से करो। दृष्टि तार मन भेद्या, यहाँ ख्याल टिक गया तो मन काबू आ गया। रतड़े सहज सुभाए, ये स्थूल दुनिया में स्थूल मन है, सूक्ष्म मंडलों में सूक्ष्म मन है, कारण मंडलों में कारण मन है। ये कारण मंडल से पार चले गया। दृष्टि तार मन भेदिया, रतड़े सहज सुभाए, सहज अवस्था तरलोकी से पार है। त्रैगुणा में सहज न उपजे, त्रैगुण परम पढ़ाए, पढ़िए गुणिए कथिए मुंडों कथा जाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाए।
इस सहज अवस्था में पहुंच गया, गुरमुख बन गया, मालिक का रूप बन गया, अंदर शांति आ गई। रोमदास ने लिखा है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सहज सिद्धि मन बधिया बधाइया, राग रतन परिवार परिया शब्द गावणाइया। हाँ जी, यदि केवल फर्ज पूरा करोगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो सिमरन में रस नहीं आएगा। आंखें खोलकर सिमरन करने से आंखें बंद करके करना अधिक लाभदायक है। सुनो भाई, शुरू में सिमरन करना ये तो अलूनी सिल चटना है, और अलूनी सिल को चटी जाती है। हाँ जी, इस तरह करने से ख्याल जल्दी इकट्ठा हो जाता है, परंतु यह ध्यान रखें कि नींद ना आए। यदि नींद आ जाए तो आंखें खोल लें या कुछ देर खड़े हो जाएं, या लंबे श्वास भरकर या हल्की कसरत करके नींद और सुस्ती को दूर कर लें, या चल फिरकर ही सिमरन करें, परंतु सिमरन ना छोड़ें। जहां तक हो सके एक ही आसन पर रहना चाहिए ताकि ख्याल मजबूत रहे। एक टाइम फिक्स कर ले, शाम को 7 बजे हमने भजन पर बैठ ही जाना है। 7 बज गए टिपलाथी मार के बैठ जाए, ये नियम पक्का होना चाहिए। फिर ये 7 बज गए मन अपने आप ही कहने लग जाएगा मैं चलो भजन पर बैठेंगे। तो जमुने साहब ने ये असूल सारी उम्र रखा। शाम के 7 बजते थे तो घंटी खड़काते, सबको कहते भाई प्लाती मार के बैठो। तो 9 बजे रात को बाहर आ जाते थे, 12 बजे तक मजलिस चलती रहती थी। तो सुबह 3 बजे फिर घंटी खड़काते, 4 बजे फिर घंटी खड़काते, 5 बजे फिर घंटी खड़काते थे भाई ये सिमरन में लग जाए। हाँ जी, जहां तक हो सके एक ही आसन पर रहना चाहिए ताकि ख्याल मजबूत रहे, बाहर ना जाए और आंखों से नीचे वाला भाग सो जाए। लगातार 2 या 3 घंटे तक एक ही आसन पर बैठकर सिमरन किए बिना मन स्थिर नहीं होता। हाँ बोलो भाई, मन किसी का स्थिर नहीं है तो कोई भी नहीं बैठता। बताओ को खड़ा होकर भी 2 घंटे बैठता हूँ। ये मस्ताना जी ने पूज्य मने साहब को चिट्ठी लिखी भी रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, सारे काम अपे करेगा। तजुर्बा करके देख लो। मस्ताना जी बलूचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, ना कोई रिश्तेदारी थी। उन्होंने बैठ के सिमरन किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, कोई कमी आई है? इस जगह टिब्बे टिब्बे थे। तो पूज्य मुनि साहब आके बैठे हैं, तो कितनी उन्हीं की लगाई हुई रौनकें हैं। ये बंदगी का, ये भजन सिमरन का असर है, भक्ति का असर है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। हाँ जी, यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि किसी आसन पर बैठकर सिमरन करना तभी संभव हो सकता है जबकि एक मुद्दत अवधि तक चल फिरकर जागने और सिमरन करने की आदत डाल ली जाए। ये आदत होनी चाहिए। जब बैठ के सिमरन नहीं होता है तो चलते फिरते करें। अब खेत जाते हैं, जाते जाते सिमरन करते जाएं, सिमरन करते आए। सुबह सैर करने जाते हैं, सिमरन करते 1 घंटा जाने मेरे 1 घंटा आने में 2 घंटे हो गए। हाँ जी, एकदम कोई बैठ नहीं सकता, इसलिए बैठने नहीं देता। 5 मिनट बैठते हैं तो पैरों में दर्द होने लग जाता है। हाँ जी, या साथ संगत में रहकर सतगुरु की याद को अंदर बसाया जाए। ठीक सिमरन की निशानी यह है कि रूह शरीर को छोड़कर धीरे धीरे तीसरे तिल में पहुंचने में तरक्की करती रहती है। भी कोई न कोई नतीजा कड्डो। कैसे कड्डोगे? किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, चाहे कितने ज्ञान हासिल कर ले, बेकार है। हमने ज्ञान असल जो अपने आप को तजुर्बा होगा वो असली ज्ञान है। कबीर ने कोई किताब पढ़ी है, दादू ने पढ़ी है, गुरु नानक साहब ने पढ़ी है, उन जो वाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। उन्होंने बैठ के सिमरन किया है। तुम सिमरन करते जाओ, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, जो उस जड़ चेतन की गांठ खुली, सतगुरु अंदर आ गया, एक ज्ञान है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना जी कहने लगे भाई हम तो अनपढ़ हैं, उस सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया है, जो पढ़ करना था कर, नहीं था कड्डे में पढ़।
गुरु रामदास ने लिखा है, सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर न दूजा। उस सतगुरु अंदर आ गया, सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कतेब को काको चीन, चाहे कितने ग्रंथ लिख ले, जब तक सतगुरु को प्रकट नहीं करते हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख, अज्ञान ज्ञान कुछ नहीं, सतगुरु ते समझ पड़ी मनमाई। और सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई उसका दुश्मन होता ही नहीं है, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है। साध संग दुश्मन सब मीत, जो अंदर दुश्मनाई रखेगा तो मालिक तो है ही नहीं, जो अंदर दुश्मनाई पड़ी है। हाँ जी, वो क्या कहेगा, या अल्लाह सबका भला हो, मंत्र अंतर सिमरण गोपाल, सब ऊपर हो बहुत कृपाल। फिर मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है। हाँ जी, कभी हाथ सो गया, कभी पांव सो गए, धीरे धीरे सारे शरीर की चेतन सत्ता सिमटकर तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाती है। हाँ, इकट्ठी होती है, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। हाँ जी, इस अवस्था को जिंदा मरना कहते हैं। हाँ, ये है जिंदा मरना। जीवित मरे, मरे पुन जीवे, ताम मुकद्दर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोई, गुर प्रसादी जीत मरे, हुक्म बुझे सोए। ये काम मुश्किल, बाकी सारे काम आसान है, इसके लिए मेहनत करनी है। जो लग आज शरीर की, जब लग आज शरीर की मृत हुए न जाए, जब लग आज शरीर की मृतक हुआ न जाए। जब तक शरीर का प्रेम है तो ये जड़ चेतनी गांठ खुलेगी नहीं। ईसा मसीह ने लिखा है, जो खोएगा तो पाएगा। हाँ जी, काया माया मन तजे, तुरे रहे बजाए। हाँ, किसी का प्यार छूट जाए, अंदर चल जाए तो वो कीर्तन सुनाई देने लग जाए। हाँ जी, जीवित मृतक हो रहो तजो खलक की आस। जीवित मृतक हो रहो तजो खलक की आस। इसका मतलब क्या है, एक मालिक पर ही भरोसा रखना है और किसी की आस नहीं रखनी। एक आस रखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाई। अविनाशी पुरख मन में राख, मानो कि तू प्रीति त्याग। मानो कि टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक नहीं देना है, उस मालिक पर ही भरोसा रखना है। हाँ जी, सतगुरुदाता सबना वत का पूरे भाग मिलावणिया। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, सूरज चांद तारे बनाए, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, और उसी की आस रखनी है। जो कुछ देना है उसी ने देना है, बाकी सारे ही मांगते हैं। हाँ जी, रक्षक समृद्ध सदगुरु मत दुख पाए दास। हाँ, वो हर तरह से रख सकता है, हर तरह से समर्थ है, तो कोई फिक्र नहीं होती बस। हाँ जी, कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण। हाँ, दुनिया हाय हाय करती जाती है, जिंदगी में जिंदा मरना सीख ले, फिर मौत का कोई डर नहीं है। अब आदमी चाहे करोड़पति बन जाए, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति, मौत का डर तो रहता ही है। और सतगुरु अंदर आ गया, फिर मौत का कोई डर नहीं है, फिर मौत है ही नहीं। और सब ताकत है, उसका रूप बन गया। मालिक के लिए कोई समय नहीं है, वो तो समय से परे है। हमारे लिए समय है, बचपन गुजरता है, फिर जवानी गुजरती है, बुढ़ापा आ जाता है। ये टाइम मिला तो फायदा उठा गया, नहीं था बस ये आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी, माया जित घर जाए, तिथ जिंदिया मर मार। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। हाँ, राजा राणा जो रुचे, शीश दिए ले जाए। शीश, यहाँ अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं है। जिसने सिर से जब चित्र की गांठ खोल ली, वो मालिक को मिल गया। ये जिंदा मरना यही है। हाँ जी, प्रेम प्याला सो पिए, शीश दीक्षिणा दे। हाँ, ये सिर नहीं कटाना, सिर कटाना तो दुनिया खुदकुशी कर लेती है, ये तो आसान है। सिमरण करना, यहाँ ख्याल इकट्ठा करना, ये जड़ चेतनी गांठ खोलना, ये मुश्किल है। हाँ जी, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले।
सफल इंसान अपनी हस्ती को भूला हुआ है। हाँ, इंसान है अपनी हस्ती को भूला हुआ है। ये अपने आप को पहचान ले तो मालिक खुद मालिक है। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू भैया जाको कहता और। हाँ जी, और दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाँ, सारी दुनिया दर दर की ठोकरें खा रही है। पैसे के लिए हेरा फेरियां करते हैं, करोड़ों की हेरा फेरी करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, कितने किसी का धोखा करते हैं। ये अपने आप को भूला हुआ है। और संत कहते तू अंदर चल, अंदर खुद खजाना है। गुरु अमरदास को बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। और जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास गांव, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। दिवंगत साहब ने उनको तसल्ली कराई कि उनकी हुक्म में रह के सेवा की, दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांधना। फिर अंदर गए, क्या कहते हैं, इस गुफा में अकुट भंडारा, 23 बसे हर अलकपारा। वीरा लिखा खर्चू लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त स्व। इसके अंदर ऐसा खजाना है कि लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। उसको भूले बैठे हैं, बाहर हेरा फेरियां चोरियां ठगियां करता है, फिर उसका बदला देना पड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस खुदा की तलाश में मैं मारा फिरता था, उसको अपने शरीर रूपी घर में ही प्राप्त कर लिया है। और जिन पाया पेद कलंदर दारा खोजे अपने अंदर दा, उवासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ नहीं लेंदी है। जब मंदिर में जाने से मिले तो पुजारियों को पहले मिल जाए। हम तो दिन में 1 घंटा जाते हैं, पुजारी 24 घंटे वहां रहता है। जब मंदिर में जाने मिले तो पुजारियों को मिल जाए, जब गुरुद्वारा में जाने मिले भाइयों को मिल जाए, तीर्थों पर जाने पंडों को मिल जाए। उनको नहीं मिले, हमें कैसे मिलेगा। हाँ जी, और जिस खुदा को मैं एक अलग हस्ती समझता था, वह हस्ती में आप ही निकला। हाँ, आप ही निकला। आत्मा परमात्मा में सारा खेल अपना ही बन गया। हाँ जी, सच तो यह है कि मालिक के होने की पूरी तसल्ली उस समय ही हो सकती है जब इंसान खुद अपनी आंखों से देख ले। हाँ, संत ये नहीं कहते कि मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। वो तो कहते अभी देखो साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जब मुझे मुने साहब फरमाया करते थे कि 9 द्वारे छोड़ो तो अभी मालिक मिल लो, 9 दर ठाके तावत राय, 10 में निज गिरवासा पाए। ओथे अनंत सद वजह दिन राति गुरमति शब्द सुनावने। गुरमति क्या, दुनिया में कितनी तो संप्रदाय है, कितने धर्म है, असली 2 मत है, मन मत गुरुमत। सारी दुनिया मन मते में है। मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। मन की मत त्यागो हजन, यह बात करें। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं करो सिमरन, जिनका कहना मानेंगे तो वो मन सिमरा देगा। हाँ जी, हाँ, अनुभवी संतों के पास जाने और उनकी सोबत करने से भी कुछ ना कुछ तसल्ली मिलती जाती है। हाँ, संतों की सोबत करे, उनके द्वारा जो काम होते हैं उनके देख के इसको तसल्ली हो जाती है कि यहाँ कोई ताकत काम कर रही है। हाँ जी, जब कोई तजर्बेकार संतों की सोबत करता है और उसके जरिए से होने वाले कामों को देखता है, तो उसे खुदा की हस्ती होने की पूरी तसल्ली होने लगती है। हाँ बोलो। अपड़ परमार्थ में उनकी ना की। सुनो भाई, जो उस मालिक को प्रकट ना किया तो जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। अर्थ का मतलब धन, परमार्थ का मतलब है नाम का धन। हाँ जी, परमार्थ में उनकी ना की तो जीवन व्यर्थ गया। यदि आप प्रेम तथा मेहर के चाहवान हो तो सारी शक्ति ऊपर चढ़ाई की तरफ लगाओ। सारी शक्ति ऊपर चढ़ाई की तरफ लगाओ, पर सतगुरु का आसरा रखे। रोज रोज बैठे वे मालका तू बिठाए तो बिठाए, उठे मालका तेरे दिया मेरे से बनाए। गांग कुंतरांग तू अंदर चले और पीछे फेर न पीछे ना हटे। सिंज अव्यवहार बोर न हो जुमला। ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। ये बचपन तो खेलों में चले गया,
जवानी को काम खा गया। ये कहता है मैं बुढ़ापे में भजन सिमरण करूंगा। बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, माला की बंदगी कैसे होगी? भजन करना करड़ा है काम। यूपी के अंदर स्वामी जी महाराज फकीर हुए। उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूं, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी, अंदर का रास्ता मालिक अपना बनाया हुआ है। हाँ। बाहर वाले धर्म तो इसका सपन भी नहीं ले सकते। सारी दुनिया जीत ले तो क्या हो जाएगा? हाँ, बोलो भाई, जे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? 2 दिन की बात सही है। काल ने मिट्टी करके यहाँ से निकालना है। अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको दुनिया याद करती है। पद से हट गया फिर कौन पूछता है? हाँ जी, असली बढ़ाई क्या है? उस नाम को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। जिन पर जाता सो शोभावंत। मालिक को पढ़ कर लिया, उसकी शोभा है। मुस्तान जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे बल्ले बल्ले। हाँ जी, सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा। और बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करने का सबसे बढ़िया साधन सिमरन है। हाँ, आगे ना बात मेन सबसे बढ़िया तरीका सिमरन है। हाँ जी, जितना कोई आदमी अमीर है या समाज में प्रसिद्धि वाला है, उतने ही गुलामी के बंधन कैद हैं। हाँ, जितना हम सोचते हैं भी अमीर हो जाए, जितना ही आदमी अमीर है, प्रतिष्ठा वाला है, उतना ही वो फंसा पड़ा है, सिमरन नहीं कर सकता। वो जगह जगह जदाद पड़ी है, उनका ही ख्याल पड़े रहता है। बस सिमरन क्या करेगा? पहले तो कख नहीं है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है, तो यूं ही बर्बाद हो रहे। आज एक प्रेमी आया, कहने लगा जी मुझे हेडमास्टर बना दिया। हेडमास्टर तो बना दिया, पर मेरे तो अंदर सारा स्कूल की चिंता ही रहती है। मैं तो पहले ही ठीक था। हाँ जी, जितनी बड़ी चुन मारी उतनी बड़ी मुसीबतें। हाँ जी, पूर्ण ज्ञान तो अंदर जाके निज अनुभव से ही प्राप्त हो सकता। हाँ, पूर्ण ज्ञान क्या है? मुस्तान जी क्या करते कि तू छड़ आदत पढ़न पढ़ावन दी, तू सिख आदत वजूदों जावन दी। ये जड़ चित्र की गांठ खोल ले, सतगुरु को पढ़ कर ले, एक ज्ञान है। हाँ जी, बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, व्याख्या करने वाले इंद्रियों के सामने झुक जाते हैं। हाँ, इंद्रियों के सामने, विषय विकारों के सामने सारे झुक जाते हैं। हाँ जी, जितनी विषय भोगता है उतनी बीमारियां। बहुत साधो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग शांति होवे। एक निम्क स्वाद कारण कोट तीर्थ को पाए। हाँ जी, ये विषय विकारों ने सबकी मिट्टी प्रीत कर दी। विखे बन फिक्का त्याग रही सकिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे उड़ गई सगली, सुखी न हो जियो। मान मंत्र शक्ति का ही साता दासी थियो, तेरी मान बढ़ाई को कोई नहीं पूछता। तो फकीरों की सोबत करके नाम को पढ़कर, जो फकीरों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करता है, उससे ही रहते। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ निर्मल बोल। भजन कार मगन रहो मन में, भजन कार। हाँ, मगन क्या? नाम को पढ़ कर लिया, फिर नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उन्हें तजर्बे किए हैं ते में बयान के, हम तो पढ़ने पढ़ने में रह गए। ये हमारा कथनी का नहीं है। कथनी छोड़ करने के लिए तो कुछ पावे सार। हाँ जी, जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे। हाँ, जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख से। सुख मिलना है सिमरन करने से मिलना है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। ओट गई संतान दराया, सर्व सुख नानक तिन पाया। ये नाम को पढ़ कर लिया, नाम रंग सर्व सुख हुई। बाकी कोई सुखी नहीं है। जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख से। आखा जीवा बिसरे मर जावा। सिमरन करना ये जिंदगी है, सिमरन को बुला देना ये मौत है।
हाँ जी। आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित धर्म बहे। नित नित भरम भये। सुनो भाई, आलस भी मालिक का बनाया हुआ है, मेहनत भी मालिक की बनाई हुई है। ये मन, ये हमारा दुश्मन है, ये शरीर का प्यार नहीं छोड़ता, ये आलस की तरफ जाता है, नींद की तरफ जाता है। हाँ, ये क्या कहता है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। हाँ जी। जिस किसी ने परमेश्वर को पाया है, रात को जाग जाग कर ही पाया। हाँ, जिसने परमेश्वर को पाया है, रात को जाग जाग के पाया है। पूज्य मनीष साहब जी को बुखार भी होता था तो बाहर बरामदे में आके बैठ जाते थे, 12 बजे सबको जगा के रखते थे। एक हनुमानगढ़ का प्रेमी आया तो वो आगे बैठा था, तो वो नींद कर रहा था, तो मुस्तान जी पूज्य मनीष साहब कहने लगे, तू कहाँ से आया? कह जी मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ। कह भाई ये सोच के आया भाई डेरे जाएंगे तो संतों के सामने जाके नींद करेंगे। हाँ जी। जिस किसी ने परमेश्वर को पाया है, रात को जाग जाग कर ही पाया है। पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे, सारी दुनिया नींद के प्यार से अपने परमेश्वर को ग्वाच में खो बैठी है। नींद के प्यार में परमेश्वर को ग्वाच बैठी। हाँ जी। दिन कार व्यवहार के लिए है, रात मालिक को प्रकट करने का समय होता है। उस समय परमेश्वर की खास रहमत उतरती है। परमेश्वर की खास रहमत उतरती है। एक बार है, महाराज श्याम सिंह के वक्त की बात है कि महाराज जी सत्संग करके ते अंदर जाने लगे। एक प्रेमी कहने लगा जी दया मेर करो। महाराज जी हंस के अंदर चले गए। वो बीबी लाजो साथ थी, वो कहने लगे जी प्रेमी ने बेचारे ने दया मेर मांगी, आपने जवाब नहीं दिया। महाराज जी कहने लगे कि हम दया मेर सबको देते हैं, ये लेते ही नहीं है। क्या जी लेते क्यों नहीं? दया मेर क्या कोड़ी है? क्या वो सतगुरु रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक घर घर फिरता है, तो सबको दया मेर देता है। नींद का दया मेर का टोकरा लिए फिरता है, सब सोए पड़े होते हैं या विषय विकारों में उलझे होते हैं। 2 बजे से लेके 6 बजे तक नींद का पूरा जोर होता है। जो जागता है वो दया मेर ले लेता है। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। इसको जागना आ गया, सारा कुछ ही आ गया। तुम जाग के देखो, तुम ये तजुर्बा करो, रात को जागो तो दूसरे दिन देखो भी तुम्हारे काम कैसे चलते हैं। तुम्हें ऐसे महसूस होगा भाई सतगुरु मेरे सारे काम करता है। हाँ जी। और नींद के प्यारे उस रहमत से खाली रहते हैं। हाँ, नींद के प्यारे उस रहमत से खाली रहते हैं। कई कहते हैं हमारे गुजारा नहीं चलते, तुम जाग के देखो। हाँ जी। नींद अंधेरे का रूप है और कभी किसी को अंदर परमेश्वर देखने नहीं देती। हाँ, वो बोली निर्मल बोली, निंदरिया मोरी बैरन भाई, निंदरिया मोरी बैरण भाई, निंदरिया मोरी बैरण भाई, निंदरिया मोरी बैरण भाई। एक बार सैन में भुजमने साहब बैठे थे, आगे संगत बैठी थी, तो एक प्रेमी कहने लगा कि जी मुझे तो नींद नहीं आती, बड़ा बीमारी है मेरे तो। एक दूसरा पास में प्रेमी बैठा था, वो कहने लगा मेरा नींद तू ले ले यार, सारी ले ले। हाँ, की जागे जोगी भोगी, की राजा की चोर। राजा जागता है उसको चिंता रखती है, तो चोर जागता है भी चोरी करेंगे, विषय विकार बड़ा जागता है विषय विकार भोगेंगे।
इनका तो फिजूल है। असली जागना क्या है? एक जगह संत लगन राम की और मालिक के लिए जागना है। मस्ताना जी ऊंट किराया कर लेते थे कि सारी रात फिरते रहते, सिमरन करते रहते थे। हाँ जी, जागे से पर लोग बनत है, सोए बड़ा दुख होए। सारी रात सोए रहो, सुबह उठो, मुंह ऐसा होगा कुत्ते ने मुंह पर पेशाब किया हुआ है। तो जाग के देखो, चेहरे पर रौनक होगी, नूर आएगा। हाँ जी, जागे से पर लोग बनत हैं, सोए बड़ा दुख होए। सतगुरु नीने जो जन जागे, करतम करता होए। आगे नहीं बात है। सतगुरु लेने जो दिन जागे करतम करता हो। करतम करता क्या? सबका प्रधान बन जाता है। एमएलए बन वास्ते, एमपी बन वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं, इस बात पर कोई आता ही नहीं है कि तुम मालिक के लिए जागे, दुनिया तुझे सलाम करेगी। में क्या करते तो तुम बैठ के सिमरन करे तो दुनिया राधा स्वामी सत्संग में, सत्संग घर में एक करमचंद प्रेमी का सेवादार था। कि उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी कि जी मेरे पास कोई भी नहीं आता। महाराज जी कहने लगे तू सिमरन कर, तू जाग, दुनिया तेरे पीछे है। ये कोर्स ये फकीर के साथ में रह के हो सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, कुटिया की मस्ती। मस्ताना जी सर से राधा स्वामी सत्संग घर में रहा करते थे। एक बड़ा सारा हॉल था, उसके बीच में एक गुफा बनी थी, ऊपर एक लकड़ी का खोल था। तो मस्ताना जी उस गुफा के अंदर बैठ जाते। तो प्रेमी रात को आते तो आकर के चारों पासे बैठ जाते। उनको हुक्म ये था वे कुराड़े नहीं मारने, ये बात नहीं करनी, तो बैठ के सिमरन करना है। उन्हें साथ रह के ये कोर्स कराया। हाँ बोल, कुटिया की मस्ती। सूरज छिपने के साथ ही प्रेमी आने शुरू हो जाते और तकरीबन 9 बजे तक सब पहुंच जाते। किसी को बोलने की आज्ञा नहीं थी, चुपचाप जाकर भजन पर बैठ जाते। अगर किसी की आवाज आती या किसी को जरा सी नींद आ जाती तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता था। बिस्तर समेटो तथा सिर के ऊपर उठाओ और जाओ, कोई लिहाज नहीं होती थी। पूज्य मस्ताना जी रात को 10 या 11 बजे गुफा से बाहर निकलते और फिर चाय पीते। फिर मजलिस शुरू हो जाती। सतगुरु का जस, भजन, सिमरन, इश्क और प्रेम की चर्चा चलती रहती थी। पूज्य मैनेजर साहब जी से वचन पढ़वाए जाते। कभी भजन पर बैठा देते तो कभी सबको खड़ा कर देते। रात को 3 बजे रोटी बननी शुरू होती। सबको एक एक रोटी देते। 1 घंटे आराम करने को कहते। कोई घुराटे मारता तो कुटिया से बाहर निकाल देते। डरते डरते 1 घंटा सोते। पूज्य मैनेजर साहब जी रोज देखते कि सुबह होते ही कभी किसी का बिस्तर घर भेज दिया जाता तो कभी किसी का। वह बेचारा सारे दिन बेहोशी में फिरता रहता और शाम को बिस्तर सिर के ऊपर उठाए दरवाजे के आगे खड़ा मिलता। पूज्य मस्ताना जी जब उसकी तड़प को देखते तो उसे अंदर बुला लेते। इसी खुशी में उसका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता। जब बाहर निकाल दिया जाता तो हाय हाय करता फिरता, जिस तरह पानी से बाहर निकली हुई मछली तड़पती है और फिर पानी में जाना चाहती है, इसी तरह प्रेमी तड़पते रहते थे। जो प्रेमी कुटिया में होते थे वे डरते रहते थे कि कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि उनका बिस्तर भी बाहर निकाल दिया जाए। एक बार महात्मा नियामत राम और लाला खुशी राम जी का बिस्तर बाहर निकाल दिया गया
और कहा कि तुम घर जाकर भजन करो। वे बाहर बैठे रहे और कहने लगे, हम घर नहीं जाएंगे, भले ही चाहे हमें कुल्हाड़े से काट दो। एक दिन विद्याधर प्रेमी को कुटिया से बाहर निकाल दिया कि घर जाकर काम करें। वह घर जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद हो गया और बाहर ही नहीं निकला। कहने लगा कि मुझे दोबारा कुटिया में भेजने का प्रबंध करो, नहीं तो मैं इसी तरह प्राण त्याग दूंगा। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ही अंदर पड़ा रहा। आखिर घर वाले उसको कुटिया में छोड़ आए। पूज्य महेंद्र साहब जी बताया करते थे कि रात को जगाने का इंतजाम करने के लिए कई बार मस्ताना जी करमचंद सेवादार, जो दरी खींच देने में कंजूसी करता था, उसको पास बुला लेते और अपने साथ चाय पिलाते। वह चाय पीकर मस्त हो जाता और कहता कि जिस किसी चीज की जरूरत हो स्टोर में से ले आओ। वहां से कभी कोई चीज या दरी वगैरह ले आते और गुफा का दरवाजा बंद कर लेते। उस दरी के टुकड़े करवाकर सबको सुई धागा पकड़ा देते कि इन टुकड़ों के चारों तरफ सिलाई कर दो। पूज्य मस्ताना जी सबको जगाने के लिए कोई न कोई प्रबंध करते ही रहते थे। आप बताया करते थे कि पूज्य मस्ताना जी ने जो प्यार, जो खुशी, जो नशा कुटिया में बख्शा, वह कहने सुनने से बाहर है। हाँ जी, डॉक्टर कहते हैं बिना सोए तो आदमी पागल हो जाता है। हाँ, हम वहाँ वैद्य के पास गए, वो कहने लगे 9 बजे सो जाया करो, सुबह 6 बजे उठा करो। हाँ जी, हाँ वो निंद्रिया। सतगुरु लीने जो जन जागे, सतगुरु लीने जो जन जागे, कर्तम करता हो, कर्तम करता हो। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, पलटू का फैसला है। सतगुरु ने जो दिन जागे कर्तम करता हुए। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले हैं। जहाँ जाएगा वहाँ बल्ले बल्ले है। पाकिस्तान में जाएगा तो वहाँ भी बल्ले बल्ले है। इंग्लैंड में जाएगा तो वहाँ भी बल्ले बल्ले, जहाँ भी जाएगा वहाँ बल्ले बल्ले है। ये असली पातशाही है। संतीय कोर्स का माँ है, उसका बच्चा बीमार है, सारी रात जागेगी। जो ये बच्चा ठीक हो गया तो सो जाएगी। सुनो भाई, ये कहता है ज्ञान खड़ग ले पलटू जागे होनी हो सो। ज्ञान खड़ग क्या है भाई? सतगुरु का आसरा लेके फिर जागे भाई। सतगुरु गए, सतगुरु जो कुछ बनना है तेरी मेहर से बनना है। अपनी मेहनत ते सतगुरु की दया मेहर, ये दोनों ने काम करना है। हम मेहर को आगे रखते हैं, मेहनत को पीछे रखते हैं। आप मेहर करोगे तो बात बनेगी। जब कुछ मेहनत करे तो मालिक मेहर भी करता है। करनी और दया, करनी और दया साथ साथ चलती है। करनी और दया ये साथ साथ चलती है। बच्चा है, खड़ा होने की कोशिश करता है, बाप उंगली पकड़ा देगा। तो ये कोशिश करेगा तो मालिक दया मेहर करेगा। हाँ जी, करनी और दया साथ साथ चलती हैं। करनी बगैर दया नहीं, तथा दया बगैर करनी नहीं। करनी बगैर दया नहीं। तो कुछ तो कर, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहे, फिर वो दया मेहर करेगा। हम कहते हैं तुम दया मेहर करेगा तो फिर बात बनेगी। हाँ आगे, दया को मुख रखोगे तो आलसी हो जाओगे। हाँ, दया को मुख रखोगे तो आलसी हो जाओगे। सारे ही आलसी हुए पड़े हैं। हाँ जी, हाँ बोल। आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे। जो
जो भजन के चोर हैं उनको आलस ते नींद सताती है। नित्य ने परम भय, परम क्या, ये त्रिलोकी तक सारा ही परम है, सारी दुनिया भ्रम में फिरती है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, निज दाम जो चमक चंदायन बेके, ए निज जोत निरंतर पेके। तो सिमरण करेगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो जाएंगे, शील संतोष क्षमा धीरज दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी, तो ये परम का संगल टूट जाएगा, ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ते सारा काम बढ़ गया। हाँ जी, काम क्रोध काम क्रोध के धक्के खावे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे। हाँ, लोभ लहर में लोभ नर में डूब मरे। हाँ जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे दुश्मन है, ये ठगों की नगरी है, ये हम सारे ठगों के हाथ चढ़े हैं। लोभ लहर में मोह की धारा से जनार बिसारा हो। हाँ, ये क्या कहता है, यह संसार एक बड़ा जंगल है। हाँ, ये दुनिया एक बड़ा जंगल है। हाँ जी, जिसमें घनी आबादी है, जहाँ पर सभी अपना अपना रास्ता भूल गए। हाँ, सारी दुनिया अपना राह भूले। मस्ताना जी दिल्ली गए, जमुना जी के पुल के ऊपर खड़े हो गए, तो लोग कई इधर जा रहे थे, कई इधर जा रहे थे, तो मस्ताना जी कहते, ये लोग कहते हम घर जा रहे हैं, घर कोई भी नहीं जा रहा, सारे उधर फिर रहे हैं। हाँ जी, और लगातार बिना किसी मकसद के जन्मों जन्मों से काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी डाकुओं से परेशान होकर भटक रहे हैं। हाँ, मालिक की दरगाह से ये स्वासा रूपी पूंजी लिखा के ले हैं। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार है। जिस तरह कुएं में लाभ जा रही है, इस तरह वक्त जा रहा है। हिंदुस्तान का राज चला जाए वो मिल जाएगा, पर ये रात ये किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। जो सांस है वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, ये स्वासा रूपी पूंजी बर्बाद हो रही है। ये स्वासा रूपी पूंजी हमारे पास है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। हमारे पास जेब में पैसे होते हैं तो जी करता है, बाजार में जाते हैं भाई ये चीज खरीद ले, ये खरीद ले, पैसे नहीं होते तो कोई जी नहीं करता। तो ये स्वासा रूपी पूंजी है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। स्वासा रूपी पूंजी खत्म हुई तो यहाँ से जाना पड़ेगा। आदमी की मौत आ गई, उसको कहो भी तेरे को 10 करोड़ रुपए देते हैं, हिंदुस्तान का राज देते हैं, उसके लिए तो बेकार है। तो ये सारा अड़ंगा बेकार हो ही जाना है। स्वासा रूपी पूंजी है तो दुनिया अच्छी लगती है। इस पूंजी से हमने करना क्या था, कबीर ने लिखा, किन्नी बन जो कांसी तांबा किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। इस पूंजी से ये व्यापार करना है। ये व्यापार नहीं किया तो ये पूंजी गई। हाँ जी, आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी, ताज्जुब तो इस बात का है कि लोग बड़ी खुशी के साथ इनकी संगत करते हैं। हाँ, और ये जान ये अचंभे वाली बात है भाई, ये दुश्मन है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर ये मन भी दुश्मन है, ये मन इनकी तरफ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ता ही नहीं है, विषय विकारों को नहीं छोड़ता। हाँ जी, मन को पता है भाई मालिक की बंदगी करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, पर ये फिर भी नहीं करता। हैरानी इस बात की है। हाँ जी, और ये जानते हुए भी कि इन डाकुओं की सोबत में दुख ही दुख है, इनका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। वे जहर खाते हैं, चिल्लाते हैं और फिर जहर खाते रहते हैं। भाग्यशाली वे हैं जो इन डाकुओं की चालाकी समझने लगते हैं। उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं
जो इनकी दोस्ती छोड़ने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज्यादा भाग्यशाली वे हैं जो संतों से आकर मिलते हैं, जो उन्हें सब धुन के रास्ते पर लगा देते हैं और उन्हें इस बिहाड़ वन से निकालकर शांति और आनंद के अविनाशी धाम सचखंड पहुंचा देते हैं। अर्जुन अपड़ भाई, हमारे वेद शास्त्र तथा पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। सुनो भाई, ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज केंद्र कंद्र देवी देवता, 184 जून सब आई मानस को प्रबधी बड़े आई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आवे जाए दुख पाइंदा, ये बेला फिर अतने आवे पक किसी पछताइंदा। 84 भुगतने के बाद ये इंसानी जामा मिला है, ये हमें एक चांस मिला है, हमने इसका फायदा उठाना है। नहीं तो ये जेल ही आया, जेल ही चले गया। हम हैं क्या? दरख्त तो कैद खड़े हैं, सुअर गंद खाते हैं, पशु बंदे खड़े हैं, हम क्या है? ये जेल की चलती फिरती कोठड़ी है। कोठड़ी कभी इधर रुड़ जाती है, कभी इधर रुड़ जाती है, रुड़े फिरते हैं बस। हाँ जी, ये तो कई युगों में पूरी होती है। हाँ, 84 भुगतने के लिए फिर करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया की गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुप छोड़ दो गफलाई। संत ये नहीं कहते भी मरने के बाद तुम्हारा छुटकारा होगा। वो कहते हैं साधु भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे जीवित मुक्त निवासा। जिंदे जी शरीर से निकलना है ते आत्मा का कल्याण करना है। मुक्ति का मतलब ये है कि ये शरीर से निकल जाए, रूहानी मरलों में चले जाए, फिर वापस भी आ सकता है। जो आएगा तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म के दोनों हथकड़ियां हैं। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर 84 तैयार है। बुरे कर्म किए नरकों में चले जाओगे। कोई अच्छे किए कुछ बुरे किए या मृत मंडल में आ गए। यानी अच्छे ज्यादा किए हैं बुरे थोड़े किए हैं, उसकी जिंदगी जरा आराम से गुजर जाती है। जिसने बुरे ज्यादा किए हैं अच्छे थोड़े किए हैं, उसकी जिंदगी मुसीबतों में गुजरती है। जो रूहें स्वर्गों से आती है उनकी जिंदगी जरा ठीक हो जाती है। हाँ जी, अगर 10 वर्ष का अनुमान करें परंतु ये अनुमान ठीक नहीं है। हाँ, 1 दूनी 10 साल की करें तो फिर तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। बोलो भाई, 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। 100 साल ही बहुत होते हैं, 200 भी बहुत होते हैं। 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया की गफलत में है, किसी को चिंता है इस बात की? तो संत बार बार कहते हैं भी संभलो संभलो संभलो। हाँ जी, किसी जून की उम्र क्या कहते कि जिसके नसीब में लिखा होगा वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई नहीं मानता। कहते 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कते भी पढ़ लुए निबारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े वो जलदारी। हूर जहूर खुदा हम पाया उतरे को जल पारी। किसी जून की उम्र बहुत ज्यादा है। जंगलों के अफसर किसी पेड़ की उम्र 300-300 वर्ष बतलाते हैं। मनुष्य की उम्र 50 या 60 वर्ष है। क्या वहाँ अमेरिका में कैलिफोर्निया हमने देखा वहाँ दरख्त ईसा मसीह के टाइम का 2000 साल का 2000 साल का कैद खड़ा है कि ये जंगल का राजा है। दूसरा था कि ये जंगल का बाप है, ये जंगल की माँ है, उन्होंने नाम लिख रखे थे। हाँ जी, अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 वर्ष मनुष्य के जन्म भोगा भी तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में तथा निचली जोनी में काटने पड़े। यह तो इस प्रकार है जैसे किसी को सारे दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। सुनो, अंदर ये चिंता रखो भी सिमरण बनना चाहिए कि आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। हमें चाहिए क्या? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, 3 चीजें है बस। बाकी हाय हाय नहीं करनी, जो लिखा है मिलना है मिलना है। हमारे अंदर ये है भाई मैं मकान बिल्डिंग मारूं, जो महल खड़े हो जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? ये मरबे खरीद लिया फिर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर क्या हो जाएगा? ये सारा रंगा छोड़ना ही है।
हाँ जी, अपना कीमती स्वास्थ्य रूपी पूंजी है, इसको मालिक की बंदगी के लिए लगाओ। हाँ जी, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, पर ये हमारे साथ बीत रही है। हाँ, ये सबके साथ बीत रही है। हाँ जी, और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद युगों तक 84 के कष्ट पा रहे हैं। आगे बोल। पर भागों बगैर कुछ भी नहीं होता। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनासी कर मैं पाया। कई कहते हैं हमारे तो भाग में नहीं है, तो उनका भाग बनया कैसे है? उन्हें पीछे कुछ ना कुछ किया है तो भाग बनया है। चाहे कुछ मिले या ना मिले, ये अपनी कोशिश जारी रखे। मानस मजदूरी देते है क्या राखी भगवान, आदमी किसी मजदूरी रखता, वो मालिक भी नहीं रखता। तुम मेहनत करोगे तो मालिक की जाना देगा। हाँ जी, गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, गुरु तो इसके अंदर है, उस गुरु को हमने प्रकट करना है। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी। पूरी क्या? कोई लड़का है, कोई लड़की से प्यार करता है, 24 घंटा उसका ख्याल रखता है, उसके अंदर बड़ा रहता है। तो उस मालिक से प्यार करना है तो 24 घंटे उसी का ख्याल रहे। हम मंदिर में जाते हैं, जाके देवता से चाड़ आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वो मालिक सब जानता है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? 8 पैर 64 घड़ी बुल्ला तरत्यान, ना जाने कौन घड़ी आए मेरे भगवान। अपना ख्याल मालिक की तरफ ही रखे, अपनी जिंदगी मालिक के हवाले रखे। घर में रहते हैं, ये कहे भाई ये बच्चे सतगुरु के हैं, मैंने तो मेरी तो ड्यूटी लगाई है, मैंने तो इनको पालना है। कोई चला जाए तो चला जाए, रह जाए तो रह जाए। हाँ जी, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, किसी त्याग सांस हाँ, ये गुरु से प्यार करना है, सिमरण करना, गुरु से प्यार करना है। सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। और सिमरण करोगे तो गुरु अंदर मिल जाएगा। वो गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु की ये प्रीत है, उस गुरु को पढ़ करना है। हाँ जी, गुरु को पढ़ कर ले, फिर इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, इसके साथ है। रात को कमरा बंद है, गुरु सामने है। हाँ जी, फिर जो गुरु सामने आ गया फिर वो पाप भी नहीं करेगा, तो मालिक से डरेगा भी, फिर काम भी करेगा। हाँ जी, फिर वो मैं भी नहीं करेगा। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, वो तो डर के रहेगा, उसका हुक्म मानेगा, चुसकेगा भी नहीं। डीसी नहीं होता तो फिर वो मनमानी करता है, तरीका आगे पीछे करेगा, पैसे भी ले लेगा, आकर के बोलेगा। यही हमारा हाल है। मन मालिक दिखाई नहीं देता तो ये मन आकर के बोलता है, ये मनमानी करता है। ये मालिक अंदर आ गया तो मन सीधा हो गया, मैं निकल गई बस। हाँ जी, होए चिंत बसे सुख नाल, सांस गिरा सरनाम संभाल। इस बात पर तो मन आता ही नहीं है। हो या चिंत बसे सुख नाल, सांस गिरा सरनाम संभाल। हाँ जी, जे प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभु को सांस सांस चितारी। हाँ, एक सांस भी बिरथा ना आ जाए। मोहम्मद साहब ने लिखा है, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तोए। जागत में सिमरण करे, सोबत में ले बुलाए, सहजो एक रस रहे ता टूट न जाए। ये गुरु से प्रीत है। हाँ, निर्मल बोल। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम ना और गए। नाम ने डोर गए क्या? तो नाम की धार सबके अंदर आ रही है। सिमरण करके उस नाम को पढ़ करना है। आंख में इतने अंदर अंधेरा है कि अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं? नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूरज यारा, दिन से परम अंधेरा। नाम की रोशनी करोड़ों सूरज की है। अब इस बात को कोई मानेगा? डॉक्टर मानेंगे? ये मन बुद्धि गमता से परे की चीज है। तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। देखा बात अगम की, कहने सुन के, ना तो कहने के ना सुनने के, अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी, तृष्णा आगन जले निस्वासर। हाँ, तृष्णा क्या? हाय माया लगी पड़ी है।
यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनकी एक गजल है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको उठाने के लिए। इसके अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज्यादा और आवाज फिर ठिकाना काम उसको उठाने के लिए। तमन्नाएं पूरी करेंगे, चोरियां करता है, ठगियां करता है, गलत काम करता है, हेराफेरियां करता है, फिर इसका असर क्या होगा? मौत आएगी, जमदूत आएंगे तो धर्मराज के पास ले जाएंगे, फिर वहां हिसाब होगा। तो फिर वो 84 जो वक्त था तो दिया खो गलत कामों में। हाँ जी, फिर आगे 84 तैयार है, नरक तैयार है। हाँ, ये क्या कहता है, दोबारा बोलो। कृष्णा तृष्णा आगन जले निस्वासर, नरकन माहे पड़े, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। मैंने लिखा है, दुष्टा नाल दोस्ती संता नाल बैर करन, आप डुबे कुटुंब सिंह सगले कुल डुबन। दुष्टों के साथ दोस्ती रखता है, संतों से बैर रखता है, विरोध रखता है, वो आप भी डूब जाता है तो परिवार को भी डूब लेता है। तो उन ताकतों के फैसले हैं। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता बैर करन, आप डुबे कुटुंब सिंह सगले कुल डुबन। हाँ जी, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। संत सत्संग महिमा लिखा है, संत का निज गर्भ गला, संत का निज दो जुग पड़े। हाँ जी, बड़ा सारा लिखा है। हाँ जी, संतन सत्संग महिमा, सत्संग महिमा मूल न जाने। सत्संग क्या है? एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये सत्संग है। बाहर जो संत सत्संग करते हैं वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का यत्न करते हैं, ये सत्संग है। और बोले सत्संग वाला चाल सखिए सत्संग करिए, बिरथा तू जन्म गवावत है। गुरु नानक साहब लिखा, तंदे तावत जग बाध्या बूझे ने विचार। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो बोली घंटा बोली वो शब्द। हाँ, हम वहाँ गए इंग्लैंड तो एक प्रेमी ने वहाँ शब्द बोलिया। हाँ, वो बोल भाई, हम प्रेमियों को पूछते हैं भाई सत्संग में नहीं आया, कि जी मुझे जोड़ी काम हो गया था। तो जोड़ी काम तो ये ऐसे जोड़ी काम और क्या है। ये हमारा साउंड सिंह कहा करते थे कि ये जग मीठा आगे किने मीठा, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है, क्यों फाय चढ़े। हाँ जी, ये मनना गाने में लिखा, लेके सांस ग्रां से लेके खाना खाओ। ये इस बात पर इतबार करे तो क्यों हेरा फेरी करे। बोलो भी हेरा फेरी करने से कोई हटता है? रिश्वत लेने से कोई हटता है? भ्रष्टाचार में जो लोग करोड़ों रुपए की हेरा फेरी कर जाते हैं, बाहर कुछ और लेक्चर देते हैं, अंदर और हेरा फेरियां करते हैं। बगल में राम राम, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। संत मंडल में हर मन बसे। हाँ, संत मंडल में हर मन बसे। तो मालक प्रकट होगा संतों की सोच में आके। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संता कर पाया।
पलटून लिखा है संत स्नेही, संतों से प्यार करोगे। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना बसीले संत राम से बैठने हुए। राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, संत के मिले बिना राम से पड़े न दूर। संत मंडल में हर मन बसाई, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं ये। हाँ आगे, संत मंडल में दुर्मत सब नशे। संत मंडल में दुर्मत, दुर्मत क्या है? सारी दुनिया ही दुर्मत में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बरतते हैं। तो सिमरण करोगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट जाएंगे, शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीब अंदर आ जाएगी, तुम सुमत में आ जाओगे। हाँ जी, संत मंडल में निर्मल रीत। हाँ, संत मंडल में निर्मल रीत, अंदर कोई कपट रखोगे तो वो मालक नहीं आएगा। ये तो दिल की सच्चाई पर है। अध्यय सच एक करनीसार और सब पखंड पूछकुआर। हाँ जी, गुरु से कपट साध से चोरी, या वो अन्ना या वो कोड़ी। अंदर पाप रखते हैं, अंदर गलत काम करते हैं, बाहर आके सफाइयां पेश करते हैं। हाँ जी, संत संग होए एक प्रीत। हाँ, संत संग होई एक प्रीत, इसका मतलब क्या है? संत बार बार ये कहते हैं भी उस मालिक को पढ़ कर लो। एक आस राखो मन माई, सर्वलोक नानक मिल जाए। हाँ जी, संत मंडल ताको नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। हाँ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। संत कोई जपों में तपों में पुठा लड़कने में नेम धर्म चार यज्ञ तप किसी में नहीं फंसाते। वो तो बार बार ये कहता है भी घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। उन्होंने क्या आत्कार बल ध्यान सतगुरु बल। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, योगाभ्यास किए, कोई दुनिया तपी है, पुठा लट गया, कोई लंगोट कसे हैं, क्या करते रहे वो? वेजा बुनते रहे थे, सिमरण करते रहे। गुलाम साहब खेती करते रहे, सिमरण करते हैं। दादू खेती करता रहा है, सिमरण करता रहा। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। हाँ जी, संत मंडल में जन्म मरण रहे। हाँ, संत मंडल में जन्म मरण रहे। संत क्या कहते हैं? सिमरण करो, सिमरण करेगा जड़ चेतनी गांठ खोलेगा, आत्मा परमात्मा से मिली, जन्म मरण के बंधन छूट जाएंगे। छाड़ शान पर सगली मना, साध संग पावी सचतना। हाँ जी, संत मंडल में जम कुछ ना कहे। हाँ, संत मंडल में चाहे थोड़ी भक्ति है, जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर हो पागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। हाँ जी, संत संग होए निर्मल वाणी। हाँ, निर्मल वाणी क्या है? संत संग होए निर्मल वाणी। मालक अंदर आ गया तो वो हेरा फेरी रहती नहीं है फिर। हाँ जी, संत मंडल में नाम बखानी। हाँ, संत मंडल में नाम बखानी, ये संतों की सोच में आके सिमरण होता है। हाँ जी, संत बच्चे मंडल स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, बीए में कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। स्कूल में नहीं जाएगा तो हाजिरी पूरी नहीं होगी, आगे फॉर्म भी नहीं जाएंगे। हाँ जी, संत मंडल का निश्चल आसन। हाँ, निश्चल आसन क्या? आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। कबीर जाको खोजते पाए, सोई ठोर सोई, फिर के तू भी आगे जाको कहता और। हाँ जी, निश्चल एक सदा सोई, पूरे गुटे सोजी हुई। हाँ जी, संत मंडल में पाप विनाशन। हाँ, पाप क्या? जो सिमरण करते जाओगे पाप निकलते जाएंगे। प्रभु के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाये। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वो संतों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। तो भाई पाप और पुण्य दोनों हथकड़ियां हैं। कृष्ण भगवान ने लिखा है कि पाप और पुण्य दोनों हथकड़ियां, लोहे किस्म लो, सोने किस्म लो। बल्ब जलता है, इसके बाद टाट लपेट तो लाइट घूम जाएगी, रेशमी कपड़ा लपेट तो लाइट घूम जाएगी। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां हैं। सोनी कर्मी जो शब्द विचार, इस शब्द गुरु की भक्ति है जो कर्मों के जाल को काटती है। कबीर ने लिखा है, सत छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत ताकत है, सत्यों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो सत की छुरी है। तो सिमरण करना, ये छुरी चलाना है। जो सिमरण करते जाओगे ये कर्मों के जाल से जाल कटता जाएगा। ये संत नहीं मिलते कि उनसे सिमरण नहीं मिलता, ये सिमरण नहीं करता तो ये कर्मों के जाल से निकल ही नहीं सकता। हाँ जी, पहले खुद ए पाप कमावे, पाछे पुण्य कमावे। पहले खुद ए पाप कमावे, पाछे पुण्य कमावे।
पाप पुण्य में चक्र काटे, पाप पुण्य में चक्र काटे, आत्मघात करावे। तो ये बाणी हेरा फेरी करके पहले पैसे कमा लेते हैं, फिर पुण्य दान करते हैं। हाँ जी भाई, छुटकारा कर लिए, इस तरह नहीं होता। हाँ जी, पाप पुण्य में चक्र काटे, पाप पुण्य में चक्र काटे, आत्मघात करावे। ए मन ना करने देवे मोहे संतान संगरी, ए मन ना करने देवे मोहे संतान संगरी। पैसे चार कमावन खातर 100 जोजन चल जावे। कह दो भी अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है तो वहां पहुंचेंगे। हाँ जी, देखे जो अंदर बैठ के सिमरन करो, अमृत अमृत पी लोगे तो नहीं बैठते। हाँ जी, पैसे चार कमावन खातर 100 जोजन चल जावे। पैसे चार कमावन खातर 100 जोजन चल जावे। अपनी बात मनावन खातर, अपनी बात मनावन खातर यहाँ वहाँ भटकावे। ये मन ना करने देवे मोहे संतान। ये मन चाहता है भी मेरी बात ऊपर रहनी चाहिए, तो नीचे तो होना चाहता ही नहीं है, अहंकार से भरा पड़ा है। भाई मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए। हाँ जी, जब ये मन में कर तो गुमाना, तब ये बावर पेट बिगाना। जब ये हुआ सगल की रहना, तरंगा घट चीना। हाँ, जितने ग्रंथ शास्त्र बने हैं ये मन को समझाने के लिए है। ये तू संतों की सोबत करे कि नाम लेके सिमरन कर ले, बात तो इतनी है। हाँ जी, संता की ये बात न माने संत यही समझावे। संता की ये बात न माने संत यही समझावे। कर ले भजन जो छूटन चाहो, कर ले भजन जो छूटन चाहो, यही समझ ना आवे। ये मन ना करने देवे मोहे संता संगरी, ये मन ना करने देवे मोहे संता संगरी। और सभी कुछ करने देवे, और सभी कुछ करने देवे, देवे संगरी। हे मन फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते, पीछे नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। संत क्या कहते भी अंदर बैठ के भजन सिमरन कर मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, डरने की गुवे जराई, द्रौपदी की लाज रखी, गुरु नानक साहब के साहब बन के छाया कर दी कि तू सिमरन करो, सब कुछ लिए कर। सिमरन नहीं करेगा तो वहां जाके खड़ देगा। हाँ जी, जबकि प्रारब्ध पहले लिखी है, पहले बनी प्रारब्ध पच्छा बनिया शरीर, तुलसी हसरत देखा मन नहीं तारे तीर। मन को इतबार नहीं है। हाँ जी, और सभी कुछ करने देवे, और सभी कुछ करने देवे, देवे संगरी। ए मन ना करने देवे मोहे संता संगरी, ए मन ना करने देवे मोहे संता संगरी। धन्यवाद। चलो वाणी पूरी कर। सत्संग महिमा मूल न जाने, भेड़ चाल नित नित चाल। भेड़ चाल क्या है? कोई देव देवताओं के पीछे पड़ा है, कोई पितरों के पीछे पड़ा है, कोई गोगा मेड़ी जाता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करता है, कोई मक्के मदीने जाता है। बोलो भाई, तुरे फिर कुछ नहीं मिलना। हाँ, ये मन क्या चाहता है? भी धन इकट्ठा कर लें, धन विषय विकार भोगें,
जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियां, बहुत साधो दुख प्राप्त हुए, भोगे रोग संत भी होवे। कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है शुगर है। ये क्यों है? जितने विषय भोगे उतनी बीमारियां। हाँ जी, हमारा सामने लिखा है विषय विकार खंड में लिपटी हुई जहर है। दुनिया जहर खाती है, हाय हाय करती है, छोड़ता कोई भी नहीं है। लिखा है बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो। हाँ, ये क्या कहता है? धन और मान, धन और मान भोग रस चाहे। हाँ, ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। हम सोचते हैं भाई मेरी मान बढ़ाई हो, और जो मर के नरकों में चले गया, ये मान बढ़ाई क्या करेगी? ये दुनिया में आ गया तो पिछली मान बढ़ाई क्या करेगी? सोचो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दुनिया याद करती है। दुनिया इस दुनिया में आ जाए, दोबारा आदमी बन के आ जाए तो नेहरू की बढ़ाई करेगा? वो कहता नेहरू से मैंने क्या लेना है? कि नाम रख दिया अभी फलाना है तो फलाना आदमी है, अरे पन्ना ठोक दिया, तो मेरी खूब बढ़ाई होनी चाहिए। हाँ जी, बढ़ाई तो तब है तो नाम को पढ़ कर लेगा। हाँ, भागहीन मतहीन है, ना तो भाग है तो ना अक्ल है, तो नरदे ही बर्बाद करके चले। जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करे तो हम चले जाएंगे। भागों बगैर संत नहीं मिलते। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में पाया। हम गए वहाँ गंगानगर स्टेशन पर एक बोर्ड था, उसके ऊपर किलें गड़ी थी, तो किलों के ऊपर पड़ा। उन्होंने कहा भाई तू संतों के पास जा, तू नाम ले, तू मालिक को पढ़ करके, मुझे संतों से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो तब करके राज लेना है। तब करके राज लेना है। हाँ, हम क्यों कर समझा सके? बोलो भाई इसको कैसे समझाए? हाँ जी, भागों बगैर कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, चाहे बात समझ में आ जाए, कुछ मनीष साहब कहा करते थे भी बात समझ में आ जाए तो भागों बगैर फिर भी नाम नहीं मिलता। हाँ, सतगुरु का कहना है, संतों का कहना नहीं मानेगा तो अपनी मनमानी छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, मन तो हमारा दुश्मन है। मन तो ये चाहता है विषय विकार भोगे नरकों में जाए, मन की तरह चोरियां ठगियां करे। हाँ जी, 84 में जाए, यहाँ से निकले ना। हाँ जी, जो दुश्मन के हाथ चढ़ेगा उसकी मिट्टी पलीत है, हमारी भी मिट्टी पलीत है। हाँ जी, सद्गुरु का कहा न माने, मन मति अपनी ठान ठने, हर पुकारे वे नर जानो, हर पुकार संग वे नर जानो, बिरथा उदर मरे। खर कुकर क्या गधा या कुत्ते वर्गा इसकी जिंदगी बर्बाद करके चलेगा। जो कुत्ते भौंक भौंक के चले गए, ये भौंक भौंक के चलेगा। खर गंदगी खा के चलेगा, ये भी चलेगा। हाँ जी, दुर्लभ देह मिली अवसर, ऐसी कर जो बात बने। दुर्लभ देह मिली अवसर, ऐसी कर जो बात बने। 84 भुगतने के बाद इंसानी जामा मिला है, तू मालिक की बंदगी कर, छुटकारे का बंदोबस्त कर। दुर्लभ देह मिली अवसर, ऐसी कर जो बात बने। बात क्या? आत्मा परमात्मा से मिल जाए। हाँ, मालिक को पढ़ कर लिया फिर सारा काम हो गया, फिर जिंदगी का मजा है। ऋण दे गई ऋण दे गुजर की बस। हाँ, सतगुरु शरण पकड़ ले अभी तो सब काज सरे, पड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अंतिम लिव लाग। जो तंद्र आ गई मालिक से लिव लग गई। हाँ जी, हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले,
इसका वजन जाकर बोला तू नहीं कान सुने। संत जो भी कुछ कहते हैं हमारे भलाई के लिए कहते हैं, हमारे लिए नुक्स निकालने के लिए। उनको कोई गर्ज नहीं होती, मालिक उनके अंदर है, उनको क्या गर्ज है। उस मालिक के हुक्म से काम करते हैं, जीवों की भलाई के लिए करते हैं। तू नहीं कान सुने, चिकने गड़बड़ असर नहीं पड़ता, हमारे पर भी असर नहीं पड़ता। हाँ जी, भौंकी जाओ। महाराज साउंड सिंह लिखा है कि हमने 40 साल गद्दी पर बैठ के लोगों को समझाया, कोई भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, हमारे किसी ने सुनी नहीं, अब पछताओगे। तो साहब फरमाया करते थे, तो हम कहते हैं तुम सेवा करो, सिमरन करो, तुम टलते हो, बाद में पछताओगे, बाद में रोओगे। हाँ जी। अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हान करे। अंधा बहरा, अंधा क्या, मालिक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोला इसके अंदर कीर्तन सुनाई नहीं देता। कुल कुटुंब तेरी हान करे। जमदूत तो मौत के बाद आएंगे, ये कुटुंब परिवार है, ये जिंदे जमदूत है, ये इनका ख्याल सारी उम्र नहीं निकलता। कुटुंब कबीला तेरी हान करे। हाँ जी। कुटुंब कबीला तेरी हान करे, कर सत्संग मानिए कहना, कर सत्संग मानिए कहना, कान आँख फिर दो खुले। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि तू सत्संग में जा, तो संतों की बात मान, सिमरन करे, तो यहाँ ख्याल इकट्ठा कर, फिर आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएगा, नाम का रस भी आ जाएगा। अखा बाजू वेखना, बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन हत्ता करना, नानक हुक्म पहचान के कसमें मिलना। बीबी स्वागन कब होती जब पति मिल जाए, आत्मा स्वागन कब होगी, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। मगन रहो मन में, ले आओ प्रसाद, प्रसाद ले आओ।